जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रमेश की एक कहानी कि रमेश कैसे ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना चाहते हैं। टैक्स जो बचाना चाहते हैं वो कितना 1.5 लाख तक की। और साथ ही साथ में इस वीडियो में 5 ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि उनका कंपैरिजन करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को आप अभी से एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कहानी है ये रमेश की है। रमेश एक व्यक्ति है और ये जो हमने नाम माना है ये हमने माना है सिर्फ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी का भी हमें ध्यान रखना है। तो रमेश जो है वो मिडिल क्लास से जो है बिलोंग करता है। तो अक्सर मिडिल क्लास को मार्च, यानी कि हर साल मार्च महीना आते आते वो सोचने लगता है, यानी कि उनको टेंशन हो जाती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाया जाए। तो वही बात है कि हर साल जो है टैक्स सेविंग के लिए इनको टेंशन होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में कि हम ऐसे कौन से फंड में पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स को बचा सकते हैं, तो यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, अब रमेश कैलकुलेटिंग एक्सपेंस वरीड अबाउट 1.5 लाख टैक्स सेविंग, यानी कि रमेश जो है हर साल एक टेंशन में होते हैं कि भाई 1 पॉइंट जो यानी कि 1.5 लाख तक के टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो रमेश का एक मित्र होता है, वो कहता है, रमेश जो है अक्सर क्या LIC में, FD में, इन सब में जो है पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमेश का ही एक दोस्त उन्हें कहता है कि क्या आपने ELSS के बारे में आपने सुना है? तो रमेश कहता है कि भाई ELSS क्या होता है। रमेश जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ELSS क्या होता है। तो वो कहता है ELSS क्या होता है, चलिए ELSS को जान लेते हैं। रमेश पूछता है कि भाई ELSS क्या होता है। यानी कि एक फंड होता है। तो ये फंड क्या होता है, इस फंड को दिखेगा कि देखिए ELSS वर्सेस FD वर्सेस PPF। तो ELSS जो है वो 3 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाता है, और FD आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आप करते हैं। तो अगर इससे FD से यदि आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो 5 ईयर के लिए इसको भी लॉक इन पीरियड में डालना होगा। और PPF 15 साल के लिए जो है आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल तक इसमें भी जो है आपका पैसा लॉक इन पीरियड में चला जाता है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आपका ELSS टैक्स सेवर फंड क्या होता है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ELSS की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ELSS टैक्स सेवर फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ प्रदान करता है। इसमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ELSS इक्विटी सेविंग स्कीम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल के लिए, देखिए सबसे कम लॉक इन पीरियड अवधि, यानी कि ELSS फंड में 3 साल की लॉक इन अवधि होती है, जो अन्य कर बचत विकल्पों जैसे PPF और NSC की तुलना में कम होती है। यानी कि PPF में 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होगा, लेकिन ELSS टैक्स सेवर में आपका कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होगा। यहाँ पे FD देख सकते हैं कि FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है। यह एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि बैंकों में जमा करते हैं और उस पर आप ब्याज कमाते हैं। FD के बारे में कुछ और भी जानकारियां, जैसे सुरक्षित निवेश, यानी कि आप FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है अधिकतर सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद आपका PPF है। तो PPF के बारे में आप देख सकते हैं कि PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय बचत और निवेश योजना है। यह योजना लंबी अवधि के लिए और कर लाभ प्राप्त करने का एक सुरक्षित और आकर्षण विकल्प जो है माना जाता है PPF। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PPF देख लिया, और यहाँ पे जो है हमने टैक्स सेवर फंड भी देख लिया। लेकिन यहाँ पे रमेश का जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो कहता है कि क्या आपने ELSS के बारे में सुना है। तो मैंने यहाँ पे ELSS बता दिया कि ELSS फंड में आप इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं कि 3 साल के लॉक इन पीरियड में इन्वेस्ट करके आप टैक्स को बचा सकते हैं, 1.5 लाख टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ELSS फंड कंपैरिजन, जो एक्सपर्ट जो है इसको अच्छा मानते हैं, एक्सपर्ट लोग जो है रिकमेंडेशन करते हैं, वो कौन से फंड होने वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 फंड के बारे में बात करूंगा। तो 5 फंड कंपैरिजन यहाँ पे देख लेते हैं, और
यहाँ पे बेस्ट भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट करा वो इक्विटी एनालिसिस किया हुआ है। इक्विटी मतलब जो इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि यहाँ पे रिस्क जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। देखिए पहला फंड है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, दूसरा है मीरा एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, और तीसरा है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, और चौथा कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, और पांचवा जो है वह है कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो इन फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर बात की जाए लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट आप देख सकते हैं कि ये 2009 में 2013 और 2015 में जो है ये फंड लॉन्च हुआ है। तो फंड साइज आप देख सकते हैं, बात की जाए एक्सिस की तो 36,277 करोड़ से जो है ज़्यादा फंड साइज है। कैनरा रोबेको की देख सकते हैं 8,861 करोड़ से ज़्यादा है, और क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर की फंड जो है साइज है फंड साइज 11,900 करोड़ से ज़्यादा है। कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की बात की जाए तो 6,492 करोड़ से ज़्यादा है, और यहाँ पर मीरा एसेट की अगर बात की जाए तो 26,537 करोड़ से ज़्यादा इसकी फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि 1.53, 1.68, 1.64 और 1.54, ठीक है जी, इस प्रकार से इसका एक्सपेंस रेशियो है। चलिए बात कर लेते हैं रिटर्न की कि आखिर इन म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक साल में 4% से ज़्यादा दिया है, कैनरा रोबेको 2% से ज़्यादा, और क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने माइनस का 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। कोटक ने -0.28% का माइनस रिटर्न दिया है। मीरा एसेट 4% से ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर आप देख सकते हैं कि एक्सिस ने 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, कैनरा ने 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और क्वांट ने 19% से ज़्यादा, और कोटक ने 21% से ज़्यादा, और यहाँ पे बात करें मीरा एसेट की 19% से ज़्यादा। ये जो आप यहाँ पे कोटक का देख पा रहे हैं, तो कोटक का जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया है गलती से, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट को आप कंसीडर करके चलिए, इसलिए इसका रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। 5 ईयर का एक्सिस का 16% से ज़्यादा, आपका कैनरा का देख सकते हैं यहाँ पे 21% से ज़्यादा, और क्वांट का 31% से ज़्यादा, कोटक का 24% से ज़्यादा, मीरा एसेट का 22% से ज़्यादा। तो इस प्रकार से लास्ट 10 ईयर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 12% से ज़्यादा, 14% से ज़्यादा, क्वांट का 20% से ज़्यादा, और यहाँ पे कोटक का 15% से ज़्यादा, मीरा एसेट का नहीं दिया हुआ है, और ये जो है आपका सिंस इंसेप्शन का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न और निफ्टी 250 ट्राई का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी एवरेज 15.14% से ज़्यादा, और यहाँ पे ट्राई का जो दिया है आप देख सकते हैं 14.55% से ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कैटेगरी एवरेज का रिटर्न ज़्यादा है, और यहाँ पे ट्राई का रिटर्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ओवरऑल इनमें से बेस्ट फंड हो सकता है। इन फंड में इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना सोच बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। और यहाँ पे ये जो रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा दिखेगा, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये रिटर्न भी जो है आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का कंपैरिजन देख लिया है। अब यहाँ पे 3 साल बाद जो हर साल में रमेश 1.5 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करेंगे, तो इसी प्रकार से इसको जब आप 3 से गुना करेंगे, और जो भी पैसा आएगा, और आपने जो यहाँ पे देखा अभी कंपैरिजन में रिटर्न आपने देखा कि 3 साल का 16% का रिटर्न, 18% का रिटर्न, 19% रिटर्न, 21% का रिटर्न, तो इस पर जो है आपका टैक्स भी बचेगा, यानी कि जितना अमाउंट होगा उतना कैलकुलेट करके, और उसमें जो आपको टैक्स देना होगा वो टैक्स से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कंपैरिजन। अब यहाँ पे एक बोनस टिप्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएलएसएस कैसे चूज करें 2025 में, 2025 में ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को चूज कैसे किया जा सकता है। अभी आपने वीडियो में देखा कि 3 साल का रिटर्न इतना है, 5 साल का रिटर्न इतना है, इसका यूम इतना है, तो उसी को थोड़ा सा पीछे करके जब आप देखेंगे तो 3 पॉइंट है। देखिए कंसिस्टेंट 5 ईयर रिटर्न आपको देखना है ना, यानी कि 5 साल का लगातार रिटर्न आपको ट्रैक करना है कि किस प्रकार से फंड ने परफॉर्मेंस किया है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, जितना कम हो वो आपका फंड उतना अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट बात है कि थर्ड पॉइंट है वह है एएमसी की रेपुटेशन चेक जरूर करना है कि कौन सी एएमसी की रेपुटेशन कितनी अच्छी है, फंड मैनेजर कितना अच्छा है, उस फंड में कितना पैसा ग्रोथ करके यानी कि जनरेट करके पब्लिक को दिलाया हुआ है, वो सब कुछ जो है आपको चेक करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एओम भी आपको चेक करना है कि उसका एओम कितना है। कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो,
क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हाई प्लीज रिव्यू माई, तो यहाँ पे पहला है एक्सिस ELSS लॉन्ग टर्म 5000 रुपीज़। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये फंड कैसा है, ये फंड आपका अच्छा है। टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में 5000 रुपये अच्छा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 5000 रुपये अच्छा है। प्लीज़ एडवाइस, तो ये आपके सारे फंड अच्छा है, आप इन सारे फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, तो नेक्स्ट कमेंट है कि सर SBI कॉन्ट्रा में 1,25,000 रुपये लमसम, SBI स्मॉल कैप में 79,000 रुपये लमसम, यहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,35,000 रुपये लमसम, HDFC स्मॉल कैप में 3,50,000 रुपये लमसम, HDFC बिजनेस साइकिल फंड में 2,50,000 रुपये लमसम। इस फंड में थोड़ा सोचने की जरूरत है, इसकी जगह आप HDFC मिड कैप में जा सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप की तरफ जाते ज़्यादा अच्छा रहता, तो आप स्विच करके भी जा सकते हैं। 3 लाख रुपये लमसम करना है, क्या इसी में ऐड करें या फिर लार्ज कैप में की जाए? मेरी एज जो है 30 ईयर है और 15 साल आपके पास टाइम है। तो देखिए, अगर आपको 3 लाख और लमसम करना है तो इसमें से आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कर सकते हैं। दूसरा है HDFC स्मॉल कैप की जगह HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए करके। इस प्रकार से आप अलग से जो है 1.5 लाख रुपए लमसम कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देख सकते हैं 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप से 500 रुपीज़ पर मंथ ही आप SIP शुरू कर सकते हैं। दिए गए ऐप से 500 पर मंथ से SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं। कृपया याद रखेगा कि मैं MFI रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.